ये तो धीरे धीरे, और हम लगातार आपसे कह भी रहे थे कि अगर बाहर की मंडियों में रेट ज़्यादा मिल रहे हैं तो आने वाले समय में अलीगढ़ मंडी में भी सुधार देखने को मिलेगा। वहाँ भी ये है कि ऊपर जब भाव बढ़ रहे हैं तभी दूसरी मंडियों में भाव बढ़ रहे हैं, और यहाँ भी फिर बढ़ेंगे, ऐसा थोड़ी है कि हाँ, भाव मिलेंगे। नमस्कार किसान भाइयों, आज तारीख है 4 अगस्त 2026 और इस समय पर मैं हूँ अलीगढ़ की गल्ला मंडी में। तो आज हमारे साथ है C8 वाले सेठ जी, इनसे जानकारी लेंगे। गेहूं को लेकर नया अपडेट आया है, गेहूं के भाव में कुछ तेजी देखने को मिल रही है, पूरी जानकारी ली जाएगी किस तरह से आने वाले समय में गेहूं के भाव बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। वहीं मक्का जो है धीरे धीरे आवक कम होती जा रही है, मक्का की क्या स्थिति है, क्योंकि कल 15-20 रुपये मक्का में भी बढ़े थे। सरसों को लेकर चर्चा होगी, बाजरा को लेकर चर्चा होगी, धान को लेकर चर्चा होगी, यानी जो कुछ भी अलीगढ़ मंडी में इस समय पर आ रहा है सभी को लेकर चर्चा होने वाली है। तो सर नमस्कार जी। नमस्ते सर। परिचय दें एक बार। मेरा नाम रघुराज सिंह है, दुकान नंबर C8 है, मोबाइल नंबर 9720612656, धनीपुर मंडी अलीगढ़। तो प्रधान जी, जैसे कि धीरे धीरे आवक तो कम होती जा रही है क्योंकि किसानों के पास माल नहीं है। हाँ बिल्कुल। लेकिन इस समय पर जो है मक्का में थोड़े रेट भी बढ़े हैं। कल आज आवक कितनी है ये बताइए। आज तो मुश्किल 4-5 हज़ार बोरी की आवक होगी सब चीज़ों की। सब चीज़ों की आवक जो है 4-5 हज़ार बोरी की। जिसमें मक्का है, गेहूँ भी है, बाजरा भी है, हल्का फुल्का कहीं कहीं मूंग भी है, यानी सब जितने भी अनाज हैं उनकी 4-5 हज़ार बोरी की आवक है बस। अच्छा प्रधान जी, एक और बात बताइए, जैसे कि कुछ किसानों की मक्का जो है इन दिनों में तैयार होती है, हाँ। वो वाली मक्का या फिर जो गर्मियों वाली मक्का थी, इसके रेट कैसे रहेंगे? एक जैसे एक ही भाव है, सबका एक ही भाव है। क्योंकि ये वाली जो मक्का होती है इसका दाना छोटा होता है। उससे कोई मतलब नहीं है, ऐसे इसी क्वालिटी बढ़िया आ जाती है फिर। अच्छा। हाँ, इसकी क्वालिटी बढ़िया है तो उससे कोई मतलब नहीं, मक्का का भाव एक जैसा ही है। चाहे मक्का ये नहीं 20 साल की मक्का हो उसका भाव ये हो तो थोड़ा सा उसमें घुन वगैरह आ सकता है, उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है। हाँ। लेकिन अभी जो मक्का है ये आ रही है, आने वाली है, सबके भाव एक ही रहेंगे। सभी के भाव एक जैसे रहेंगे। अच्छा, जैसे आज के भाव की बात करें तो क्या भाव रहे हैं? आज 2150 रुपये मक्का बिकी है। 2150 रुपये, यानी 15-20 रुपये का अंतर दिख रहा है पिछले हाँ नहीं, ये चलता रहेगा। अच्छा। हाँ। अच्छा, कुछ लोग ये कह रहे थे, व्यापारियों से भी बात हुई, वो ये कह रहे थे कि 2200 रुपये के करीब। नहीं हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, बड़ी बात नहीं है। आज मान लो 2150 तो ऊपर भी बिक गई, 2150 से ऊपर भी बिक गई है, तो ये 10-20-50 रुपये में कोई बड़ी बात नहीं है होने में, पर हो सकता है मेरे अंदाज से 2200 रुपये हो सकती है। तो देखिए जिस तरह से डिमांड निकल रही है, डिमांड बढ़ी हुई है मक्का की। हाँ। और जब डिमांड निकल रही है तो हो सकता है आने वाले समय में और तेजी देखने को मिले। बाकी एक और चीज का तो दुख है कि मतलब जो किसानों के पास मक्का थी उन्होंने ज्यादातर बेच ली। हाँ अब जब उसके बाद जो है रेट में थोड़ा सुधार देखने को मिल रहा है। देखो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सभी किसान रोक लें। जिनके पास व्यवस्थाएं सही हैं वो अपने रोकते हैं, जो जिनके पास व्यवस्थाएं नहीं है, पैसे वैसी व्यवस्था नहीं है हाँ, तो अपने बेचते भी हैं। देखो किसानों को हर समय जरूरत रहती है। इतना लंबा छोटा अंतर भी नहीं है। मान लो किसी के पास 50 कुंटल मक्का है, उसमें 100 रुपए का अंतर आ गया, महीना भर पहले उन्होंने बेच दी, उनके काम अपने चल रहे हैं और वो आज बेचते और काम रुक जाते तो भी दिक्कत थी। भाई किसानों को जरूरत रहती है, मक्का काट ली, धान लगाना है, धान काट दिया, गेहूं लगाना है, सब कुछ मतलब जो किसानों का खेती के ऊपर ही निर्भर है। हाँ। तो देखिए ये तो रहे मक्का के भाव। अब बात करेंगे ये जैसे कि सरसों, तो प्रधान जी सरसों की स्थिति क्या है? 7400, 7450, बढ़िया सरसों 7500 रुपये बिक सकती है। हाँ, तो ये 7400 रुपये, 7300 से लेके 7500 रुपये तक का भाव है सरसों का। 7300 से लेके 7500 रुपये तक काली वाली सरसों का भाव है। हाँ। अच्छा, पीली वाली सरसों की बात करें, वो 8082 रुपये का भाव। 8082 रुपये। अच्छा, पीली वाली सरसों जो है उस समय पर महंगी थी, लगभग यही रेट बिक रही थी उस टाइम पर। जो खाने वाले लोग हैं वो चल रहे थे कि लाख सरसों लेके आते हैं, तो उस हिसाब से उनके लिए बिक रही थी। अगर अब आती है तो मिल स्पिनर वाले ले जाएंगे उसको, तो वो अपना ही मार्जिन देखते हैं उसमें। अगर कोई खाने वाला ले जा रहा है अपने घर के लिए तो क्या मार्जिन देखेंगे, मुझे सिर्फ क्वालिटी से मतलब रहता है। अच्छा प्रधान जी, अब बात करें बाजरा की स्थिति क्या है, माहौल क्या कह रहा है? बाजरा 1700 रुपये से लेकर के 2000 रुपये तक का भाव है बाजरा का। 1700 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक का भाव है। उसके नीचे अगर आ रहा है तो वो भी क्वालिटी के हिसाब से रहेगा। उससे नीचे तो मेरे ख्याल से नहीं आएगा, पर हाँ ज्यादा मान लो ज्यादा मॉइस्चर हो, खराब भी हो गया तो 1500-1600 रुपये का भाव मान लो फिर। हाँ, क्वालिटी के हिसाब से बिक रहा है। क्वालिटी। तो ये जो बाजरा के भाव है इस बार तो अच्छे देखने को मिले हैं। अगर जैसे आगे आने वाले समय की बात करें तो 10-20 रुपये का और भी अंतर देखने को मिल सकता है। हाँ। क्योंकि मक्का में डिमांड बढ़ रही है तो हो सकता है बाजरा में भी डिमांड बढ़े। हो सकता है। अच्छा प्रधान जी, एक बात और बताइए, जैसे अब बात करें गेहूं की, तो गेहूं में कुछ मंडियों में भाव तेज हैं, किसान बता रहे हैं, व्यापारियों से चर्चा हो रही है वो भी बता रहे हैं, तो ये अंतर क्यों आ रहा है? नहीं देखो, ये है कि कहीं लेवल ज्यादा है या किसी का जो मान लो कोई मिल पास में तो उसके भाड़े का अंतर पड़ जाता है। लेकिन मैं तो अपनी मंडी की बात कर रहा हूँ। मेरी मंडी में कल जो है बिका था 40 रुपये, 25-40 रुपये, आज 60 रुपये का भाव है।
आज 60 रुपए का है, 60 रुपए 70 रुपए का भाव मानो आज आप। यानी 20-25-30 रुपए की तेजी आज देखने को मिल रही 30 है। रुपए की तेजी। तो देखिए ये तो धीरे धीरे, और हम लगातार आपसे कह भी रहे थे कि अगर बाहर की मंडियों में रेट ज्यादा मिल रहे हैं तो आने वाले समय में अलीगढ़ मंडी में भी सुधार देखने को मिलेगा। वहाँ भी ये है कि ऊपर जब भाव बढ़ रहे हैं तभी दूसरी मंडियों में भाव बढ़ रहे हैं, और यहाँ भी फिर बढ़ेंगे, ऐसा थोड़ी है कि हाँ। भाव में लेते रहे। क्योंकि देखिए सभी मंडियों के हिसाब से ही अलीगढ़ मंडी भी चलती है, ऐसा नहीं है कि अलीगढ़ मंडी में ही सस्ता रहा है। नहीं। कई किसानों ने कमेंट किए कि भैया अलीगढ़ दो तीन मंडियां और बताई, संभल की मंडी बताई थी, एक और मंडी बताई थी, तो कि इन सभी मंडियों में गेहूं का भाव डाउन चल रहा है। हाँ सही है। तो मैंने कहा भैया आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा कि मंडी अलीगढ़ में भी सुधार देखने को मिलेगा, क्योंकि व्यापारी सस्ते में नहीं खरीदते हैं यहाँ पर भी, बिल्कुल। और आड़तिया भाई भी पूरी मेहनत करते हैं हाँ कि मतलब हमारे किसानों का माल जो है सस्ता नहीं बिके। जी। तो आज जो है भाव में तेजी देखने को मिली है। अब बात करेंगे जैसे मूंग की क्या स्थिति है। 6,700 रुपए तक बिक रही है, 6,000 से लेकर 6,700 रुपए तक। 6,000 से लेकर के 6,700 तक जी। मूंग बिक रही है। जैसे बारीक वाली मूंग की बात करें तो उसका 65 रुपए, बढ़िया क्वालिटी का अगर मूंग है 65 से 66 रुपए का, उसमें ज्यादा विशेष अंतर नहीं चल रहा है। जैसे पहले अंतर था 576 रुपए का, वो अंतर नहीं रहा है, 100-200 रुपए का अंतर रह गया। 100-200 रुपए का अंतर रह गया, ज्यादा अंतर नहीं रहा है। नहीं। तो और जैसे प्रधान जी बात करें, ये जो है काला वाला उर्द भी आता है, हाँ हाँ। काले वाले उर्द की क्या उसका स्थिति है? 8,000 रुपए का भाव चल रहा है। 8,000 रुपए का। अच्छा, काला वाला जो उर्द है उसके रेट डाउन नहीं हुए, नहीं उसके डाउन नहीं। बाकी सब चीजों के मतलब जो मूंग के डाउन हो गए। पहले तो डाउन थे, उसके 7,000 रुपए 72-74 रुपए बिक रहा था, लेकिन बाद में हाँ धीरे धीरे बढ़ते रहे। आप लगातार ये कह रहे थे 8,000 बिकना चाहिए, हाँ, हाँ। उर्द 8,000 बिकना चाहिए, और लास्ट में आके 8,000। तो ये प्रधान जी अनुभव की बात होती है। नहीं, देखा ऐसा है ना, जो हम ऊपर भाव देखते रहते हैं, हाँ भाव या ऊपर अच्छे हैं तो हमारे यहाँ भी हमें कंडीशन ये रहती है कि साहब जो हमारे यहाँ भी अच्छा भाव में माल बिकना चाहिए। हाँ तो वही हुआ, पर एक बात है कि हमारे यहाँ आवक कम होती है उर्द की, कहीं कहाँ आता है, तो उस चक्कर में ये लेवल भी थोड़ा ज्यादा विशेष ध्यान नहीं देते। वही कारण है कि जो है उर्द का भाव ये 74-75 रुपये रहा, और बाद में आगे थोड़ा भाव बढ़ा भी, ऊपर भी भाव बढ़ा था, इसलिए जो है थोड़ी सी भाव हमारे यहाँ भी अच्छा हुआ। अच्छा प्रधान जी बात कर रहे हैं, जैसे नया वाला धान भी 1 महीने बाद आ जाएगा लगभग, हाँ। तो उसकी क्या कंडीशन देखने को मिलेगी? मैं बता रहा हूँ आपको, 36-37 रुपए से कम नहीं बिकेगा इस बार भाव में सुधार देखने को मिलेगा, जरूर मिलेगा। क्योंकि पिछली साल जो है सीजन में 2,200, 2,300, 2,400, 2,500 तक धान बिका था। 3,000 रुपये 2,800, 3,000 रुपये बिका था। हाँ लेकिन वो हाल नहीं रहेगा, आपको 36-37 रुपए से नीचे नहीं बिकेगा। 3600-3700 बिकने की उम्मीद लग रही है इस बिल्कुल बार, पूरी तरह बिकेगा इस बार, क्योंकि गर्मी में जो भी ढेरी आई वो सब अच्छे रेट में बिकी। बढ़िया भाव में, और ऊपर भी हम देखते हैं भाव, ऊपर डिमांड तो है ही। तो इस बार जो है धान के भाव को लेकर भी हम चर्चा करते रहेंगे, नए वाले धान की क्या स्थिति रहने वाली है, हर जानकारी आपको मिल रही है। तो आप हमें फॉलो भी कर लें, और लगातार किसान भाई लाइक और कमेंट भी कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा लगता है हमें। तो देखिए कमेंट करके बताएं कि आप कहाँ से हमें देख रहे हैं, और उसी हिसाब से हम आपको जानकारी देने की कोशिश करेंगे। आपकी मंडियों में क्या रेट चल रहे हैं ये भी आप हमें बता सकते हैं, जिससे हम और भी चर्चा करेंगे कि वहाँ की मंडी में ये रेट चल रहा है, यहाँ की मंडी में ये रेट चल रहा है, तो आपको भी प्रॉपर जानकारी पहुँचती रहेगी। तो हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।